हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेरी वेरी फाइन। तो आज आपके सर मेंटोर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ गए हैं। सर सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट बताते हो, तो मैं कोई हल्का टॉपिक लाता ही नहीं हूँ बच्चों। लाता ही आपके लिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हूँ जो एग्जाम में काफ़ी वेटेज रखती है। स्पेसिफिकली इस टॉपिक की बात करें तो आज हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, तो बहुत डिमांड था बच्चों का, सर CFS ले आओ CFS ले आओ। तो आ गया CFS। आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सेक्शन बी का सेगमेंट है, जो सेक्शन बी का एरिया है, उसमें जो एरिया हिट करते हैं अब वही एरिया आने वाले हैं। लास्ट टाइम मैंने कंसोलिडेशन कराया, कंसोलिडेशन सेक्शन बी में हिट करता है। आज कैश फ्लो करा रहा हूँ, ये भी सेक्शन बी में हिट करता है। आपका सेक्शन बी 30 मार्क्स का है। वो पूरे पूरे एरियाज, ये वाले एरियाज उसमें कवर हो सकते हैं। कंसोलिडेशन, कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस, वो भी आने वाला है, और सिंगल एंटिटी। तो बच्चों इन लेक्चर्स को बड़ा ध्यान से करो। थोरो रिवीजन है इन लेक्चर्स के अंदर, सारा कंटेंट कवर है, तो एग्जाम टाइम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो करते हैं बिना किसी डिले के स्टार्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इस टॉपिक की अगर बच्चों में बात करूं तो सबसे पहले तो ये समझना है कि अपन में से कई बच्चों ने तो ये पढ़ रखा होगा, पढ़ा ही नहीं पढ़ा। भाई 12th में कैश फ्लो स्टेटमेंट था, जिस जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से, जो 10th के बाद कर रहा है या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, उसने नहीं पढ़ रखा होगा। वैसे जरूरत भी नहीं है, बट जिन्होंने पढ़ रखा है उनको ज्यादा प्रॉब्लम आती है समझने में। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनको दिक्कत नहीं है। भाई होता है ना ज्यादा नॉलेज। अब पानी का गिलास अगर भरा हुआ है, उसमें और पानी डालेंगे तो बाहर ही गिरेगा। तो पहले तो बच्चों अपने आप को खाली करो। आपने जो 12th में कैश फ्लो स्टेटमेंट किया है, वो उतना रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। ACC में उतना ज्यादा कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं है। बहुत लिमिटेड एडजस्टमेंट्स हैं वहाँ, तो n नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स हैं आपकी। बहुत लिमिटेड एरिया में टेस्टिंग होगी, और बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है। आपको सिंपली फॉर्मेट बेस इसको समझना है, चीज़ों के पीछे लॉजिक समझना है, क्यों कोई चीज़ प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, और ये चैप्टर आपका हो जाएगा। तो 12th के जितना वरी नहीं करना है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा आप करते हो, और फिर बहुत सारा क्रैमिंग इन्वॉल्व होता है। तो कंसेप्चुअल है, इनको आपको नंबर ऑफ एडजस्टमेंट टेस्ट करने का शौक नहीं है। इनको मालूम है कि जो बच्चा 5 एडजस्टमेंट कंसेप्चुअली समझ सकता है, वो 10 भी कर सकता है। 500 एडजस्टमेंट टेस्ट करने का कोई मकसद नहीं है। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यही बता देता हूँ कि IFRS 18 की वजह से हल्के से कुछ चेंजेस आए हैं प्रेजेंटेशन में, तो ये अपडेटेड है। एज पर IFRS 18 अपडेटेड चेंजेस मैं लेके आया हूँ। आपको जो कैश फ्लो पढ़ाऊंगा, उस कैश फ्लो स्टेटमेंट में IFRS 18 ने क्या चेंजेस करे हैं, पुराना वाला भी बताऊंगा, जिसने पुराना पढ़ रखा है उसके लिए भी बढ़िया है, और उसके बाद से क्या नया आया है तो वो भी बताऊंगा। तो कैश फ्लो मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ा टेस्टेबिलिटी इसका इंक्रीज हो सकता है इस बार, चाहे जो स्किल लेवल के लिए पढ़ रहा हो। नॉलेज लेवल में तो चलो ऑन डिमांड पेपर है, डेली हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पेपर आ रहे हैं, बट यहाँ भी हो सकता है कि ज़्यादा कैश फ्लो पे फोकस रहे एग्जामिनर का, टू टेस्ट के यार नए चेंजेस बच्चों को पता है या नहीं पता, प्रेजेंटेशन के लेवल पे या SBR के लेवल पे, हर लेवल पे आता है, ये तीनों लेवल पे टॉपिक है। तो क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट? तो मेरा पहला ही सवाल आपसे है ये बच्चों, इतना सा बता देता हूँ। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, P&L होती है, मतलब जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बोलते हैं, बैलेंस शीट है जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं। तो ऐसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है बच्चों। बस फर्क ये है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये कैश के ऊपर, कैश के ऊपर क्या बताती है भाई, इसको दो चीजों से मतलब है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, नाम क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक ऐसी स्टेटमेंट, P&L नहीं, P&L का नाम क्या है, इनकम और एक्सपेंस। P&L से हमें क्या मतलब है, इनकम एक्सपेंस एक्रूवल सिस्टम। P&L मतलब एक्रूवल सिस्टम, इनकम एंड एक्सपेंस। बैलेंस शीट मतलब पॉइंट ऑफ टाइम पे वेल्थ। वहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट एक तीसरी स्टेटमेंट, जिसको बच्चे सबसे ज्यादा अंडरमाइन करते हैं या इसके बारे में सोचते नहीं है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यूजर के लिए। भाई इसको बिना देखे यूजर को कैसे पता लगेगा कि कितना कैश आ रहा है कंपनी में, कैश जा रहा है? भाई प्रॉफिट इज नॉट इक्वल टू कैश, ये बात ढंग से समझ लेना। एक बिजनेस हो सकता है 100 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रही हो, बट जरूरी नहीं है कि उसके पास 100 करोड़ का कैश भी हो। क्या एक बिजनेस के पास 100 करोड़ का प्रॉफिट है तो क्या वो 100 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है? डेफिनेटली नहीं। अरे कई सारी इनकम अनरियलाइज्ड होती है, कई सारे एक्सपेंसेस नॉन कैश होते हैं, जैसे डिप्रिसिएशन है, कई सारी चीजें प्रॉफिट में मैनिपुलेट हो सकती है। भाई प्रॉफिट इज
हाईली डिपेंडेंट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसी वेयर इज कैश फ्लो इज नॉट इजी टू मैनिपुलेट। इसलिए कैश फ्लो को भी जानना जरूरी है प्रॉफिट के साथ, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। यस, प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट बट प्रॉफिट इज सब्जेक्ट टू मैनिपुलेशन। एज पर अकाउंटिंग पॉलिसी मैंने डेप्रिसिएशन कम कर दिया तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, सिंपल है। मैंने प्रोविजन कम कर दिया तो प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगा। मैंने एडवांस को इनकम दिखा दिया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अपन तो कैसे भी करके विंडो ड्रेसिंग कर सकते हैं भाई, जैसे चेहरे पे मेकअप करते हो और सुंदर दिखते हो, रियलिटी कुछ और, प्रेजेंट कुछ और, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। सामने वाला सोचता है कि देखा क्या था निकला क्या, सूरत कुछ और सीरत कुछ और। तो यही बैलेंस शीट के साथ भी हो जाता है, पीएनएल के साथ भी हो जाता है, मैनिपुलेट कर देते हैं अपन लोग। उसी मैनिपुलेशन को कर्ब करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट है। इट इज नॉट इजी टू मैनिपुलेट। ये कहता है कि सिर्फ प्रॉफिट मत देखो, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो भी देखो। अच्छा, तो सर ये कैश का इनफ्लो बताता है? बिल्कुल, पूरे साल में मेरे पास क्या कैश फ्लो आया, मतलब कितना कैश आया और कितना गया, बस ये कैश फ्लो स्टेटमेंट ये है अल्टीमेटली। देखो, अगर कोई बहुत सिंपल टर्म से मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसको कुछ नहीं पढ़ रखा उस बच्चे को अगर मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट समझानी हो तो मैं इतनी सी बात कहूंगा कि बेटा तुम्हारे पास स्टार्टिंग में मान लो जब तुमने ईयर स्टार्ट किया तो तुम्हारे पास 10,000 रुपए थे। कितने थे? $10,000 मान लो। चलो, $10,000 तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस था। अब क्या हुआ? अब सोचो, साल के स्टार्ट में तुम्हारे पास 10,000 रुपए थे। पूरे साल में कुछ, जरा सोचना सारे बच्चे, कुछ मोटा इनफ्लो याद आता है? मान लो पेरेंट से मिला हो, कोई जॉब कर रहा है तो जॉब से आ रहा हो, कोई मेजर इनफ्लो क्या आया, कितना आया मोटा मोटा? मान लो बच्चा कहता है सर अभी तक इनफ्लो ज्यादा तो नहीं आया, सर 15,000 रुपये आए, पॉकेट मनी सब मिला के पूरे साल में $15,000 अपन ने कमाए। अच्छा, छोटे मोटे की बात नहीं कर रहा, इनफ्लो आउटफ्लो वैसे तो सारे कंसीडर होंगे, आपको समझाने के लिए कैश फ्लो क्या है, कैश का फ्लो कह रहा हूं, इनफ्लो। वादों की बात नहीं कर रहा, वादों की बात नहीं कर रहा। वादे तो वादे हैं, तेरा वादा वादा तो वादा वादा ही है जब तक एग्जीक्यूट ना हो। तो बच्चा क्या कह रहा है, ओपनिंग 10,000 रुपए थे भाई अपने पास, 15,000 रुपए। सर हमें ना घर वालों ने वादा किया हुआ है कि वो हमें 1,00,000 रुपए देंगे, एक हमें गिफ्ट देंगे, कुछ भी देंगे, काइंड में पैसा देंगे, वो सब काउंट नहीं होगा। मिला एक्चुअली कितना मिला वो बताओ। तुम्हें लैपटॉप दिलाने वाले, आईफोन दिलाने वाले, वो नहीं कंसीडर होगा। तुम्हारे को बोला है कि तुम ये कर दो तुम्हें इतने पैसे मिल जाएंगे, वो कंसिडर नहीं होगा। मिले तो नहीं ना, जो मिला है वो बताओ। 15 मिला है। अच्छा, खर्चा क्या कर दिया भाई? तुम्हारे खर्चे भी बहुत है, नहीं हद से ज्यादा खर्चे। सर हमने 5,000 खर्च भी कर दिए, ओके, अभी तक आउटफ्लो ये है आपका 10 और 15, 25 गए 5, 20,000 रुपए अभी भी तुम्हारे पास होने चाहिए। और यही कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनफ्लो और आउटफ्लो और क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग इनफ्लो आउटफ्लो का नेट कर देते हैं। ये इसका नेट करा हमारे पास कितना है? 15 माइनस 5, 10 और 10, 20,000। दिस इज योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। बस बच्चों, अब कई बच्चा कहेगा सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ये तो कैश अकाउंट है। कैश में भी तो कैश अकाउंट, कैश का लेजर जो होता है वो भी तो यही होता है, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश अकाउंट में क्या फर्क हुआ? दोनों तो बातें एक ही हो गई। बात तो सही है यार, पॉइंट तो बच्चे ने सही रेस किया। कैश अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या फर्क हुआ? मैं कह रहा हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी इनफ्लो आ रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी आउटफ्लो जा रहा है। कैश अकाउंट में भी सारे इनफ्लो दिखाओगे, जो जो इन है वो डेबिट साइड दिखा दोगे, जो जो आउट है क्रेडिट साइड दिखाओगे। तो यार एक मेजर मुद्दा रेज हो गया। सर समझ तो आ गया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, बट आप गेम खेल गए सर, ऐसे नहीं चलेगा सर। कैश अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बात एक ही है सर, या अलग अलग है? कुछ नया नहीं पढ़ना तो ओवर करे सर, घर चले, बंद कर दो वीडियो। बेटा सोचना पड़ेगा। देखो सोचते हैं, थोड़ी बात सोचते हैं, ऐसे थोड़ी एकदम से, थोड़ा टाइम दो सर को यार, बनाते हैं बात। इतना चैप्टर पूरा बना रखा है इन्होंने, कैश अकाउंट कहाँ छोटी बात, ये इतनी बड़ी बात, लंबी बात। देखो बच्चा, जिस बच्चे को समझ आ रहा है कि सर कहना क्या चाह रहे हैं वो समझ गया होगा। देखो कैश अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगर कोई बच्चा बिल्कुल ही आम जिंदगी है, बिल्कुल ही सिंपल सोचेगा तो बिल्कुल ठीक बात है, दोनों बातें सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता मैथमेटिकली अगर सोचेगा। इसमें भी ओपनिंग आता है, क्लोजिंग आता है, इनफ्लो आउटफ्लो आता है, इसमें भी सारी चीजें सेम आती है। कोई कैश का इनफ्लो आउटफ्लो ऐसा नहीं है जो यहाँ बच जाए यहाँ ना हो। छोटी मोटी इक्विवेलेंट चीजों को छोड़ दे तो वो छोटी मोटी बातों से मेरे बातों को रिलेट मत किया करो। देखो कंसेप्ट छोटी छोटी बातों में नहीं होता भाई, छोटी छोटी चीजों से बड़े काम नहीं होते।
तो बड़ी बड़ी चीजों से बड़े काम होते हैं बच्चों। ध्यान आपको मोटा मोटा देना है, माइक्रो मैनेज थोड़ी करना है चीजों को। ये थोड़ी क्या कर रहे हो, क्या खाया सुबह से शाम तक, तुम्हारा क्या चल रहा है, क्या रूटीन है, मुझे बताओ, मेरे को जानना है, पल पल की खबर चाहिए तुम्हारी। अरे भाई पल पल की खबर में साथ पल पल का ही रह जाएगा। तो बात को समझना है कि भाई इसका और इसका पर्पस डिफरेंट है, प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। अरे इससे मैं कोई एनालिसिस नहीं कर सकता। ये भी इनफ्लो आउटफ्लो दिखा रही है, बट आई कैन नॉट एनालाइज कि मुझे इनफ्लो कहां कहां से आ रहे हैं और आउटफ्लो कहां कहां जा रहे हैं। सिर्फ नाम है, नाम बदनाम है, सिर्फ कैश अकाउंट में नाम है। अरे सेल से पैसा आया, इंटरेस्ट से पैसा आया, डिविडेंड से पैसा आया, कमाई ये हुई, खर्चा रेंट दे दिया, डिप्रिसिएशन तो आएगा ही नहीं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, सैलरी पे करी, एम्प्लॉय की, खर्चे डालते रहेंगे इसके अंदर, जो भी कैश के खर्चे हैं। मशीन परचेज करी, रिडम्पशन करा डिबेंचर का, तो कहता है इसका कोई प्रेजेंटेशन नहीं है। बट ये क्या कहती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या कहती है, भाई मैं तो प्रॉपर तुम्हारे को प्रेजेंटेशन दूंगी, एनालिसिस करूंगी, मुझे हर कोई बना ही नहीं सकता, मुझे बनाने वाला भी कोई एसीसी होगा। वाह यार, हर कोई बना नहीं सकता। कहता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मजा तो इसमें है। कहता है ऐसे ही थोड़ी, तीन काम है किसी भी धंधे में, तीन चीजें हैं। सर कौन कौन सी तीन चीजें हैं? कहता है आपका पैसे का इनफ्लो आउटफ्लो तीन बातों पे डिपेंड करता है, चौथी बात नहीं होती। एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, भाई मैं जो धंधा कर रहा हूं, जिस धंधे में हूं, उस धंधे का से जो कमा रहा हूं वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। तो ये बाइफर्केशन आपको कैश अकाउंट में कहां मिलेगा? नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे कई बच्चे, तो सर क्या बोल गए, समझ लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट का खास बात यही है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ एडवांस वर्जन ऑफ कैश अकाउंट। ये एनालिटिकल लोगों के लिए है, ये आम जिंदगी के लिए नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए, ये आपके और हमारे जैसे लोगों के लिए है। कैश अकाउंट तो आम जिंदगी, कोई भी पढ़ लेगा, एरा गेरा नथु गेरा। बट ये ACCS पढ़ेंगे अपन, मेंबर पढ़ेंगे अपन, लोग पढ़ेंगे, अपनी वैल्यू है, अपन एनालिसिस करेंगे इसकी। तो जिसको समझना है ना बच्चों, ये टॉपिक जब किसी को समझना है तो आप समझ जाए करो कि वो बेचारा आम जिंदगी है, वो नहीं पहुंच पा रहा है वहां तक, वहां की जंग नहीं समझ पा रहा है जहां पहुंचना है, वहां की वैल्यू नहीं समझ पा रहा है, आपको समझनी है, समझो। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्या फर्क है सर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी जो अपने धंधे देखो तीन एक्टिविटी है। एक है बिजनेस, जैसे आपने सुना होगा डॉली चाय वाला है अपना भाई, भाई आप टैलेंट जानते हो ना उसका, अलग ही लेवल का टैलेंट है। एक चाय ही तो बेचता है, ऑपरेशन क्या है उसका रियल में, क्या है मेन ऑपरेशन क्या है? आज की डेट में तो बहुत कुछ है भाई, वो इन्फ्लुएंसर है आज की डेट में, इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी है, दुबई के चक्कर लगाता रहता है। बट मेन पहले क्या काम करता था जब वायरल हो रहा था? तो मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी उसकी चाय बेचना था। हालांकि डिबेटेबल बात है, पकड़ता है लोगों को, इशारे करता है, चाय ऐसे नहीं डालता, थोड़ा डिजाइन में डालता है, तो बात बन जाती है। बंदों को चाय, वही चाय अच्छी लगने लगती है। आपको पकड़ेगा, इलायची खिलाएगा, हाथों से जो टच है उसका, पर्सनल जो टच है आपके साथ, ये देखो यही स्किल। अब बड़े बड़े ब्रांड क्या करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड आपको सैंपल्स देते हैं, वो बंदा भी आपको कुछ फ्री दे रहा है प्लस एंटरटेनमेंट दे रहा है। तो वो चीज, वो छोटी सी चीज, देखो बड़ा बहुत बड़ा कंसेप्ट है अगर आप वैसे समझो तो। बच्चों को सबको मैं देखता हूँ रील्स आती है, अरे उसने 10वीं फेल है, 12वीं ये है, कैसे बड़ा हो गया? अरे बड़े बड़े ये काम नहीं कर सकते बच्चा, चाय तो हजारों बेच रहे हैं, बट उसने बेची कैसे आपने वो नहीं देखा। कितनी मेहनत है, हर बार बना रहा है तो एक स्टाइल में बना रहा है, चाहे वो अच्छा हो गंदा हो, ऑडियंस है उसकी। आप कर लो, आप ट्राई करके देखो, हाउ मच कॉन्फिडेंस इट इज रिक्वायर्ड, हाउ मच डेडिकेशन इट इज रिक्वायर्ड, यू विल नो। भाई हाथों से वो आपको पर्सनल टच दे रहा है, सैंपल दे रहा है, चीजें फ्री दे रहा है, आए हो मेरे पास तो लो इलायची खाओ। ऐसे ही थोड़ी माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर भी पहुंच गए वहां, उनसे दिल लगाने, उनके हाथ की इलायची खाने, चाय पीने। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या? ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी भाई जो आपके ऑपरेशन से, अब भाई डॉली भाई अपने चाय वाय बेच के जो कमा रहे हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। अच्छा, दूसरा काम होता है इनफ्लो आउटफ्लो, इससे आएगा नहीं आएगा? भाई चाय में खरीदेंगे तो पैसा लग जाएगा और बेचेंगे तो कमाएंगे, तो इनफ्लो आउटफ्लो होगा। भाई दो चार छोटू भी रखे होंगे डॉली भाई ने,
तो वो छोटू का पैसा देना है, छोटू की सैलरी देनी है, डॉली भाई के पास इनकम भी आ रही है चाय बेच बेच के, तो उस इनकम को भी लेना है, इनफ्लो भी लेना है। दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब भाई वो इन्वेस्ट किस किस में कर रहे हैं, भाई उन्होंने अपनी टपरी में क्या क्या इन्वेस्ट कर रखा है। तीसरा काम, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो भी होता है, फिर इनफ्लो भी होता है। मान लो डॉली भाई ने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगा रखा है, बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, अपने बिजनेस में तो पैसा लगाते ही लगाते हैं, जैसे बिजनेस में उन्होंने फर्नीचर खरीद लिया, स्टॉल जो होती है और बड़ी करवा ली, गोल्ड पहन लिया ताकि उनका ड्रामा और अच्छा लगे, उनको लोग और कनेक्ट करें, अंगूठियां पहन ली हाथों में सोने की, कई लाखों की, करोड़ की, तो धंधे का ही पार्ट। अब तो वो इन्फ्लुएंसर लेवल पे पहुंच गए। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दोनों तरीके की आएंगी, चाहे आप इंटरनल कर रहे हो चाहे एक्सटर्नल कर रहे हो। फिर इनसे जो रिटर्न आएगा, भाई आप किसी कंपनी के शेयर में लगाओगे तो डिविडेंड आएगा, डिवेंचर में लगाओगे तो इंटरेस्ट आएगा, कल को आप अपने नॉन करंट एसेट को बेचते हो तो उससे रेवेन्यू आएगा, सेल परचेज करते हो, परचेज में आउटफ्लो होगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दूसरा काम धंधे का होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और ये जिंदगी का फंड है, ऑपरेशन समझो, इन्वेस्टिंग समझो, और फाइनली फाइनेंसिंग। भाई इन्वेस्टिंग करने के लिए पैसा चाहिए, मोटा पैसा चाहिए। ये तो मैं धंधा तब करूंगा ना जब मैं इन्वेस्ट करूंगा, और इन्वेस्ट कब करूंगा जब पैसा होगा। अकाउंट्स का वही, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, सोर्स ऑफ फंड इज इक्वल टू एप्लीकेशन ऑफ फंड। मुद्दा तो वहीं घूम के आ जाता है, बस ये इनफ्लो आउटफ्लो आपको बता रहा है तीनों एक्टिविटी के, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। सर क्या बात है। तो फाइनेंसिंग मतलब पैसा कहां कहां से उठाएंगे, तो पैसा कहां कहां से उठा सकते हैं भाई, हम शेयर इशू कर सकते हैं। मान लो डॉली भाई अपनी कंपनी बना ले बड़ी सी, शेयर इशू कर दे, लोगे नहीं लोगे? डॉली चाय वाला लिमिटेड आईपीओ लॉन्च हो रहा है, क्या कर लोगे? उस लेवल पे बंदा पहुंच जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, बस सक्सेस को एनालाइज कर सकता है, केस स्टडीज लेके जा सकता है। और वी शुड डेफिनेटली अप्रिशिएट सक्सेस अलॉन्ग विद फेलियर, दोनों चीजें काबिल तारीफ है बच्चों। फेलियर में भी लर्निंग है और सक्सेस में भी लर्निंग है। लर्निंग इज ओनली थिंग कांस्टेंट इन बोथ द सिचुएशन। भाई एक बच्चा 95 लेके आया तो आप उसे तुक्का नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते कि इसका तुक्का लग गया। यू हैव टू एनालाइज कि व्हाट आर द थिंग्स ही और शी वाज डूइंग डिफरेंटली फ्रॉम ऑल अदर स्टूडेंट्स। और कोई बच्चा फेल हो गया तो डेफिनेटली यू कैन नॉट से कि it's bad luck. It's not only about luck. It's maybe that something that student is lacking, which is definitely barricading him or her from getting success. भाई यूं ना कोई बेवफा होता, यूं ना वो बेवफा होती, कुछ गलती हमारी भी रही होगी। तो अपने आप को एनालाइज करना भी जरूरी है कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, पैसा कहां कहां से आ रहा है, डेट से आ रहा है, लोन से आ रहा है, ये सारी बातों की एनालिसिस होती है। तो यही कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगर ये समझ गए तो बात खत्म। मैंने बहुत टाइम इंट्रो में लगा दिया इसके, क्योंकि मेरे को इसकी ना नींव आपकी मजबूत करनी थी। ये सारी बातें, एग्जाम्पल आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने के लिए है बच्चों। डेफिनेशन तो बुक्स में लिखी है ना, मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए, इंग्लिश की हिंदी कर देता हूँ, बट उससे क्या फायदा आया, क्यों? मैं वैल्यू एडिशन करने के लिए, इनको डेली लाइफ से रिलेट करने के लिए बड़े बड़े एग्जांपल्स दूंगा ना, तो बड़ी बड़ी बातें होंगी। सिर्फ बातें होनी चाहिए जो रिलेटेबल हो, जो अपन समझ सकें। वायरल क्या है दुनिया में? आपने कोई भी ऐसी चीज वायरल होती हुई देखी है जो अनरिलेटेबल हो? भाई इफ आई एक्सप्लेन यू दैट हाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज वर्किंग in Reliance, in Tata, first you don't understand how cash flow statement of your home, how at your home you are managing your cash flow statement, how you are managing cash flow in your pocket, your daily expenses you are doing cash flow। तो क्या जरूरत है मेरे को टाटा तक जाने की, सर्किट तक जाने की, रिलायंस तक जाने की, जब घर में भाई घर में छोरा शहर में डिंडोरा, क्या मतलब है? पास बगल में बच्चा है, चल जा भाई। तुम क्यों नाराज हो गए? चलो, नाराज हो जाते हैं ये भी हमसे। सर आगे बताओ। सर क्या है इंट्रोडक्शन? क्या है इंट्रोडक्शन? तो इंट्रोडक्शन ही दे दिया सर ने इतनी देर से। IAS 7 रिक्वायर ऑल कंपनी टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, इट समराइज, अच्छा क्या कह रहा है? अल्टीमेटली कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट गिविंग इनसाइट इनटू कंपनी लिक्विडिटी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। कहता है कुछ नहीं है, कैश का इनफ्लो आउटफ्लो बताता है, बस फैंसी सा है, थोड़ा ज्यादा मस्त मॉडर्न मेकअप वेकअप करके आता है।
है वही है, कैश अकाउंट ही है, थोड़ा सा उसको चमका दिया, मस्त बना दिया, डॉली चाय वाला बना दिया, एक सिंपल चाय वाला इससे हैवी चाय वाला बना दिया, डॉली चाय वाला, तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बन गई। थोड़ा सा चाय में थोड़ा सा डांस डाल दिया, स्टाइल है ना उसकी जीभ निकालने का प्रॉपर, दूध की धार जो डालता है वो ऐसी थोड़ी डाल देगा सिंपल। भाई अपन तो जो कर रहे हैं वो कैसे कोई किसी को मजा आएगा? भाई मैं चाय बनाऊं, आपको वीडियो बना दूं, आप देखोगे? नहीं सर मजा नहीं आ रहा सर, कुछ हरकतें कर दो सर। पढ़ाई में भी सिंपल पढ़ाते तो बच्चा पढ़ने को तैयार नहीं है, रीड करा दें तो बच्चा कहता है सर क्या है सर, शायरी गा दो सर, डांस की अलग फरमाइशें हैं बच्चों की। पढ़ लो बच्चों, थोड़ा सा फोकस कर लो, कहाँ सर को पढ़ाने पढ़ने की चीजों में इन्फ्लुएंसर बनाए जा रहे हो। देखो 3 मेन सेक्शन करते हैं बट आपके लिए कि आपका मन लगा रहे, बेवफा ना हो जाएं आप लोग हमसे, दिल लगा रखें पढ़ाई से, पढ़ाई से दिल लगाओ बच्चा, वो कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट से दिल लगा लो। सर तो भाई कल और आएंगे हमसे बेहतर कहने वाले, आपसे बेहतर सुनने वाले, तो वो तो बदलता रहेगा, वक्त बदलता रहेगा। आज हम हैं कल कोई और होगा, आज आप हो तो कल आप होगे जो पढ़ा रहे होगे, या कोई और होगा पढ़ रहा होगा जो, उसका नहीं। चेंज इज कांस्टेंट, चेंज इज परमानेंट, ओनली थिंग विच इज फिक्स्ड इज चेंज। बट प्रेजेंट में जीना सीखो, प्रायोरिटीज को समझना सीखो, मस्ती में प्रायोरिटी मत भूला करो, बातों में चीजों को निकालो कि सर कहना क्या चाहते हैं, जो एक्सपीरियंस लाए हैं सर इतने सालों का, ये जो क्वालिफिकेशन लेते हैं होल्ड करते हैं सर, इसकी जो वैल्यू बताते हैं वो कितनी रियल है। बातों को समझना, एनालाइज करना, गलत लगे कि सर आपकी बातें गलत है, ठीक है गलत है, हो सकता है मैं कुछ सीखूं, बट जब तक अपन दोनों दिमाग नहीं चलाएंगे तो सीखेंगे कैसे? मैं आपसे, आप मुझसे, तो लर्निंग इज ऑलवेज देयर। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या बताया? कैश फ्लो फ्रॉम कोर बिजनेस ऑपरेशन। भाई डॉली चाय वाले के भैया चाय को बेचता है, वो गरम गरम चाय पीने का मन हो गया बच्चों, जो भी है, कुल्हड़ वाली चाय, टाइम हो गया कुल्हड़ वाली चाय पिए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, भाई सामान खरीद रहा है भाई हमारा, भाई उसकी जो टपरी है, गाड़ी है, जो भी है, सामान खरीद रहा है, उसमें पैसे लगा रहा है, इक्विटी खरीद रहा है, शेयर खरीद रहा है, फाइनेंसिंग, बड़े बड़े फंडिंग हो रही है, बड़े बड़े लोग पैसे दे रहे हैं, दुबई से फंडिंग आ रही है, कैश फ्लो फ्रॉम इक्विटी और डेट फाइनेंसिंग पैसा आ रहा है, कहता है इन तीनों का वेरिफिकेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो क्या करना होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो आपका नेट आ जाएगा। अरे कुछ भी नहीं, देखो बच्चा, मान लो जैसे मैं पिछले वाला एग्जांपल लेता, अपन ने पिछले वाले एग्जांपल में ना, जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने 15 और 5 लिख दिया, आपने बिल्कुल उस वक्त ध्यान नहीं दिया कि बिल्कुल सही है 20 बचा। ये आम जिंदगी है, बट कोई इंटेलेक्चुअल जिंदगी है तो वो कहेगा सर 15 का ब्रेकअप तो बताओ, इस भाई को 15 आए कैसे? हमें तो लगता ही नहीं से 15,000 इसके पास हो सकते। चोरी करी है, डाका डाला है, जॉब करी है, घर वालों से लिए हैं, दोस्त का उधार सबसे बड़ी दिक्कत है। सर कहां से आए ये 15? हमें तो इसका नॉलेज ही नहीं पता, इसका कोर बिजनेस ही नलायकपन है, नलायकियत है सर। सर कौन सी नलायकी से आया है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की नलायकी है। फाइनेंस तो इसका कोई है ही नहीं सर, देने वाला तो कोई है नहीं, लेने वाले हैं सारे। 5,000 कहां खर्च कर दिए सर इसने? ये भी बताओ हमें, किसके साथ जाता है? हमारे साथ तो जाता नहीं। हम जब बोलते हैं कुछ नहीं है जेब में, खाली है, तुम खिलाओ तो चलेंगे। तो ब्रेकअप तो जानना है, वरना दिल ब्रेकअप हो जाएगा। तो यही बात है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, तीनों को अलग अलग दिखाना है मेरा बाबू। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग सर अलग अलग दिखा देंगे? हाँ दिखा देंगे मेरा बच्चा, क्या दिक्कत है? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मान लो मेरा बाबू 10,000 है, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से $10,000 मैंने कमाए। कैश फ्लो एक्टिविटी में मान लो 2,000 मेरे लग गए, अभी लगा रखे, इनफ्लो नहीं है बल्कि नेट में आउटफ्लो है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से मेरे पास मान लो 3,000 रुपए आए, ये प्लस है। तो भाई ये मेरा पूरे साल का हाले दिल है ना, 10 में से 2 गए 8, और 8 और 3 11, तो मेरे पास 11,000 का नेट इंक्रीज या डिक्रीज है। तो अल्टीमेटली नेट इंक्रीज हुआ। और ज्यादा फोकस नहीं करना सर, कैश इक्विवेलेंट लिखा है, फालतू बातों पे फोकस नहीं करो, जिनसे मैं करवा रहा हूं उसी पे फोकस करो। कैश इक्विवेलेंट तो सीख जाओगे, बट जो सिखा रहा हूं वो नहीं सीख पाओगे, कंसेप्ट नहीं सीख पाओगे। कैश इक्विवेलेंट समझ गए कि कैश की जैसी चीज, ये तो हर बच्चे को मालूम है कि सर कैश इक्विवेलेंट क्या है, वो तो गूगल कर लेगा, डेफिनेशन पढ़ लेगा, बट इसके पीछे कहां से गूगल करोगे? वो तो गूगल ही हो जाएगा। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अच्छा पुराना बैलेंस कितना था? मान लो 2,000 पुराना भी था, ये क्लोजिंग आ गया 13,000। यही तो बात है। उधर भी क्या था? पूरे साल की एक्टिविटी से 11,
अब नेट ये आ गया, 2 आपका ओपनिंग था, 13, बस प्रेजेंटेशन चेंज कर दी सर। अब क्या है, अब देखो, अब असलियत में ये चैप्टर में, ये तो हो गया चैप्टर के कंसेप्ट जो बताए। अब रियलिटी में ना इस चैप्टर में हमें बस ये पढ़ना है कि इन तीनों को खोल देना है। फॉर्मेट यही है, बिछा लो मन में, दिल से फॉर्मेट को लगा लो, पहले फॉर्मेट को दिल से लगा लो। फॉर्मेट यही है कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी चाय से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी टपरी में पैसा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी दुबई से फंडिंग। तो ध्यान रखना ये 3 बातें, क्या ये 3 चीजों को समझ गए? इन तीनों से मेरे को पूरे साल में क्या हुआ मेरे साथ, ओपनिंग कितना था, पहला भी कुछ पैसा होगा पिछले साल का, क्लोजिंग आ जाए ये। अब इन तीनों को मैं ब्रेक करके ओपन करूंगा तो वही पढ़ाने वाला हूं, बस इसमें चक्कर ये है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है, इसमें चक्कर ये है कि 2 मेथड से बनते हैं। हालांकि एफआर में आपके सिर्फ एक ही मेथड आता है, एफए में दोनों मेथड टेस्ट हो सकते हैं। और कौन सा? इनडायरेक्ट मेथड टेस्ट होता है एफआर में। और आगे एक होता है इनडायरेक्ट, सिर्फ पूरी कैश फ्लो, कई बच्चों को लगता है पूरी कैश फ्लो के लिए इनडायरेक्ट डायरेक्ट मेथड होता है, अरे मैं ये सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए होता है। और डायरेक्ट, कितनी बातें हैं, कितने भ्रम हैं जो तोड़ने पड़ते हैं बच्चों के, टूटेंगे सारे भ्रम धीरे धीरे। तो ध्यान रखो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2 तरीके से बन सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हाँ, ये आपको दोनों की फॉर्मेट पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की। और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एक ही फॉर्मेट है, कुछ नहीं, डायरेक्ट है, जो आया जो गया, इसका भी डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मेथड सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का होता है। इसको दोनों तरीके से आपको एग्जाम के लिए तैयार करना है, एफए के बच्चों सुन लो, दोनों तरीके से, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2 मेथड, डायरेक्ट मेथड, क्या आया क्या गया, और इनडायरेक्ट मेथड, अमेंडमेंट, चेंजेस। इनडायरेक्ट मेथड जो बच्चा पुराना पढ़ चुका है, ध्यान समझना, एक वर्ड लिखा है मैंने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। स्टार्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एडजस्ट नॉन कैश वर्किंग कैपिटल, अभी समझा दूंगा आपको, बट जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको बता दूं, बट बेटा ये जो पहले ना अपन इसको जो स्टार्ट करते थे, अपन जब इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करते थे, पैट से स्टार्ट करते थे, फिर ऐड बैक करते थे, अब लॉ मना करता है सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट से इसको स्टार्ट करना है। पहले भी ऐसा ही करते थे, बस प्रेजेंटेशन चेंज हो गया, क्लियर कर दिया, आईएफआरएस 18 ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आके डिफाइन कर दिया है। रियलिटी है पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिफाइन नहीं था, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसे ही डिफाइन हो गया अब कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, जो आईएफआरएस 18 ने कहा वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाएगा, और उसके उसी को लेके आपको क्वेश्चन करना। तो आपके लेवल पे बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता भाई। पहले अपन क्या करते थे, पैट लेते थे, उसमें टैक्स ऐड करते थे, इंटरेस्ट ऐड करते थे, तब ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आते थे। बेसिकली आपके लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नॉन रेकरिंग रेकरिंग आइटम सबको हटा के जो आया ऑपरेटिंग, अपने ऑपरेशन से जो प्रॉफिट आया, तो आपको अब डायरेक्टली ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कैश फ्लो स्टार्ट करना है। पहले वाली बात खत्म हो गई, प्रेजेंटेशन में चेंज आया कि कैश फ्लो को स्टार्ट कहां से करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। बच्चों देखो, अपन क्या करते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से इंटरेस्ट हटाते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, फिर इसमें से टैक्स हटाते हैं तो पैट आता है। मैं पीबीआईटी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मान रहा हूं, ये मानते हुए कि कोई भी बिजनेस के रेकरिंग नॉन रेकरिंग और कोई इनकम ही नहीं है, सिर्फ बिजनेस की कौन सी इनकम है, ऑपरेशन, चाय से, कोर ऑपरेशन है। इसको लिख देता हूं, आई एम एज्यूमिंग दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और आपको भी यही एज्यूम करना है। तो पहले अपन क्या करते थे कि पैड से ले लिया, टैक्स ऐड करके उल्टा पहुंचते थे, कहता अब ऐसे करके दिखाना नहीं है, प्रेजेंटेशन नहीं दिखानी है, सीधा क्या उठा लेना, पीबीआईटी। आई बात समझ? ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड, भाई नाम लिया और हाजिर, यही है कहानी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2 मेथड से बन सकता है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। सर क्या लेके आए हो, इनडायरेक्ट मेथड कहता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट को उठाओ। सबसे पहले क्या उठा लेना, अच्छा पीएनएल का जिसको नहीं पता वो ये नहीं समझ पाएगा, पीएनएल को पहले समझ लेना, पीएनएल की फॉर्मेट देख लेना, उसका उल्टा कर रहे हैं। पीएनएल को हम नीचे से ना चलते हैं, उल्टा चलते हैं। इनडायरेक्ट मेथड का नाम ही है कि जिसमें उल्टा पीएनएल को नीचे से देखते हो, ऊपर से नहीं देखते, और चीजों को प्लस माइनस करते रहते हो। अब जरा समझना, कहता है एडजस्ट फॉर डेप्रिसिएशन, कहता है डेप्रिसिएशन जब भी दिखे ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड कर दो। सर डेप्रिसिएशन तो माइनस हुआ होगा, आप ऐड क्यों कर रहे हो? अरे बाबू, मुझे पहुंचना तो कैश पे ही है। तुम एक बात समझो,
मैं प्रॉफिट से कैश पे पहुंचना चाहता हूं, प्रॉफिट से कैश पे पहुंचना चाहता हूं, दैट इज इनडायरेक्ट मेथड। अब अपन को प्रॉफिट से कैश पे पहुंचना है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैश प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैश प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा? मैं तुम्हें बोलूं क्या, मेरा ना 10,000 का प्रॉफिट हुआ, इसमें ना मैंने 2,000 का डेप्रिसिएशन माइनस कर रखा है, तुम क्या बोलोगे? अरे सर बात को समझो, जो दुख रियल है ना उनको समझो, ये नकली दुख दुख नहीं होते। आपने 10 में से 2 माइनस कर रखे हैं, बट क्या रियल में डेप्रिसिएशन, आपके पास कैश तो 12,000 है, प्रॉफिट 10 है, ठीक है, आपने डेप्रिसिएशन हटा रखा है, बट कैश तो ज्यादा है आपके पास। डेप्रिसिएशन में से आपने जो 2,000 माइनस करे वो तो नकली है, नॉन कैश है। आप तो डेप्रिसिएशन तो एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस है, जो समय के साथ आप लगाते रहे, तो कैश फ्लो तो तब चला गया होगा जब आपने मशीन खरीदी थी। आज से 4 साल पहले मैंने कार खरीदी थी, उस कार का कैश फ्लो तब चला गया, मैं उसे आज तक ढोता जा रहा हूं, डेप्रिशिएट करता जा रहा हूं, तो कैश को क्या फर्क पड़ता है? आज का कैश थोड़ी कम होगा उससे। तो कहता है अगर आपका 10,000 का प्रॉफिट है तो डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करो, इनडायरेक्ट मेथड। अच्छा, तो मेरे क्या 12,000 का कैश नहीं आ गया? हाँ, $12,000 का कैश आ, आई बात समझ? इसलिए डेप्रिसिएशन ऐड कर देते। ऑपरेटिंग है बट नॉन कैश है, ऑपरेटिंग है बट नॉन कैश है। और कैसे? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। भाई तुमने नॉन करंट एसेट को प्रॉफिट में बेचा, 10 की चीज 12 में बेची, सॉरी, प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों आएगा, ध्यान रखना, लॉस भी आएगा। बता दो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट माइनस होगा, जैसे कि यहां पे क्या हुआ है, लॉस ऐड हो जाएगा। अगर लॉस होता तो ऐड हो जाएगा। पहली बात तो बच्चा, चाहे प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो, चाहे इसको नॉन कैश बोलो या कुछ भी बोलो, ये प्रॉफिट लॉस ना हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, ये मेरा धंधा नहीं है। देखो 2 रीजन होते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से कोई चीज को हटाने के, रिमूव करने के। देखो रिमूव ही कर रहा हूं, इनकम को रिमूव करूंगा हमेशा माइनस करके, और एक्सपेंस को रिमूव करूंगा हमेशा ऐड करके। रिमूव ऐसे ही होगा ना, मैं तुम्हें बोलूं कि मैंने कोई खर्चा किया है यार और उससे ना मेरा पैसा कम हो गया, तुम बोलोगे नहीं ऐड बैक करो, कम नहीं हुआ, नकली खर्चा है। अच्छा, मैं बोलूं कि यार मेरी इनकम हो गई, मेरे पास आज बहुत सारा पैसा है, तुम कहो नहीं 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 नकली है, ये इनकम तुम्हारी रियल नहीं है, तो मैं कहूंगा कम करूंगा माइनस करके। तो इनकम को हटाएंगे माइनस करके और एक्सपेंस को हटाएंगे ऐड करके। तो अगर मैं प्रॉफिट कमाता हूं तो क्या मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का काम है? मान लो अचानक से डॉली चाय वाला अपने अपनी गले की चेन निकाल के बेच दे, बोले लगाओ, बोली वहीं पे उसने रखी अपनी टपरी पर और बोला कि किसको चाहिए जल्दी से लगाओ, अब मन नहीं है, इस गोल्ड चेन से मन भर गया, तो उसका धंधा है क्या ये? भाई कभी कभी आती है फिर की बंदे की, बंदे ने बेच दिया, कमा लिया या नुकसान हो गया, जो भी है, आज ही बेचूंगा उसको, तो प्रॉफिट हुआ तो कहता है प्रॉफिट हुआ तो हटाओ, नकली है ये, इनकम को माइनस करो, रिमूव कर दो, और लॉस है तो ऐड बैक करो, नकली लॉस है बढ़ाओ। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पार्ट नहीं होते प्रॉफिट। और प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहा हूं, एग्जैक्टली प्रॉफिट लॉस की। 10 की चीज 12 में बेची तो 12,000 रुपए कैश आया, तो उसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड है। 10 की चीज 8 में बेची तो कैश 8,000 आया, वो तो हम इन्वेस्टिंग में देख लेंगे कितना आया गया, बट प्रॉफिट लॉस नहीं देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मेरा धंधा नहीं है, मेरा धंधा चाय बेचने का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो ऐसे कोई भी और चेंजेस होंगे तो वो भी कर लोगे। उसके बाद कहता है इसमें एडजस्ट कर लोगे चेंज इन वर्किंग कैपिटल। हाँ ये बड़ा मस्त है, कहता है ये बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, कहता है इसके बाद आप चेंज कर लोगे, इंपैक्ट डालोगे चेंज इन वर्किंग कैपिटल का। जब ये सारी हरकतें कर लोगे, पीएनएल में मोटा मोटा आइटम हटा लोगे, तो बैलेंस शीट के कुछ आइटम होते हैं उनको अलग से चेंज करोगे। मतलब करंट एसेट्स, चेंज इन वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, आपको अगर ओपनिंग क्लोजिंग दी है तो उनको कैसे इंपैक्ट करोगे, इनका इंक्रीज और डिक्रीज। तो सिंपल सा रूल है भाई, अगर ये बढ़ रहे हैं, मान लो ओपनिंग 10 था क्लोजिंग 15, इन्वेंट्री ओपनिंग 10 दी थी क्लोजिंग 15 दी हुई है, इन्वेंट्री 5 से बढ़ी है, जब भी ये बढ़ेंगे कैश फ्लो के लिए बुरा है, बैड है। इन्वेंट्री का बढ़ना मतलब आप और इन्वेंट्री खरीद रहे हो तो कैश जा रहा है, कैश के लिए बेकार है। इनका घटना कैश के लिए अच्छा है, इंपैक्ट ऑन कैश सोचना। करंट एसेट का गिरना, हालांकि बिजनेस पर्सपेक्टिव से हम जो कहते हैं करंट एसेट का गिरना, मतलब बिजनेस में जो चीज हम बुरी मानते हैं ना वो यहाँ अच्छी मानी जाती है। जनरली हम बिजनेस में कहते हैं यार करंट एसेट बढ़ रहे हैं कंपनी के, बहुत अच्छी बात है, बट ये कहता है करंट एसेट का बढ़ना भाई कैश के लिए तो बुरा है ना, तुम्हारी जेब से तो पैसा जाया जा रहा है, जाया जा रहा, आउटफ्लो है, और हमें तो आउटफ्लो इनफ्लो से मतलब है, दिल अभी कैश से लगा हुआ है, इनकम एक्सपेंस से थोड़ी। तो करंट एसेट का बढ़ना माइनस है और करंट एसेट का गिरना प्लस है, और वहीं करंट लायबिलिटी का बढ़ना सोचो, आपको कोई बोले कि करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो टेंशन होगी, बट कैश फ्लो कहता है नहीं मैं हैप्पी हूं प्लस करूंगा, और करंट लायबिलिटी गिर रही है
करंट लायबिलिटी गिर रही है, आपका पैसा जा रहा है, कैश फ्लो क्या कहता है, माइनस करो। तो बस यही याद रखना, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, पेबल, ये तीन होते हैं आपके करंट एसेट। करंट लायबिलिटी में जनरली आपका पेबल आता है और करंट एसेट में आपका रिसीवेबल और इन्वेंट्री आ जाएगा। कैश नहीं आएगा, कैश तो क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर कंसीडर हो गया है। बैंक ओडी कुछ है वो भी ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर कंसीडर हो जाएगा, वहीं पे आप माइनस कर दोगे। 10 जो भी बैंक ओवरड्राफ्ट है या जो भी आपके पास कैश है वो सब आपस में एडजस्ट हो जाएगा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की कैलकुलेशन में, यहाँ पे इंपैक्ट नहीं होगा। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जनरली आपके एग्जाम में बस ये 3 आइटम आएंगे जिनको आपको ढंग से समझ लेना। अब यही तो एसीसीएमए और 12th में ही फर्क है, आइटम की भरमार नहीं है। अब यही चीज वहां पढ़ोगे तो इसी लॉजिक को, इसी कंसेप्ट को, अरे 2 पेज की फॉर्मेट बना रखी है, और जिसने जितनी अच्छी रट ली वो एग्जाम में उतने ज्यादा मार्क्स ले आता है। फिर वो सोचता है कि यार मैं तो 90% वाला बच्चा हूं, 99% वाला बच्चा हूं, मेरा मेरा सीयूटी क्रैक क्यों नहीं हो रहा, मुझे कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं मिल रहा, मेरे सीए में एसीसी में अटेम्प्ट क्यों लग रहे हैं। अरे भाई तूने रटन विद्या पाई, और वो रटन विद्या स्कूल में चल जाएगी, स्कूल के बाद नहीं चलेगी। रटने से कुछ पल तक सच छुपाया जा सकता है, बट जिंदगी नहीं जी सकते। तो वो फॉर्मेट में मत पढ़ो कि सर ये आइटम होगा, वो होगा, कितनी सारी चीजें होती है। अरे कुछ नहीं, तुम्हें लॉजिक समझना है। करंट एसेट बढ़ रहा है, लॉजिक क्या है। अब इसका आधे से ज्यादा बच्चों को लॉजिक नहीं पता, मैं बता रहा हूं, और अभी भी मेरे बताने के बाद भी बच्चे नहीं सुन रहे। सर ने बता दिया माइनस प्लस अपन कर लेंगे, पेबल बढ़ेंगे, पेबल 10,000 के पेबल बढ़ के 15,000 हो गए, 5,000 से पेबल बढ़ गए, क्या करोगे, प्लस करोगे, इंक्रीज इन पेबल। अब बैठ के सोच रहे हो, अरे सिंपल सी बात है, पेबल बढ़ रहा है तो पैसा नहीं देना पड़ रहा ना, आप लाइबिलिटी आपकी बढ़ रही है तो पैसे के लिए तो अच्छा है, लाइबिलिटी आपकी गिर रही है तो पैसे के लिए बुरा है ना। आप किसी की लाइबिलिटी कैसे गिरेगी, भाई मेरे दोस्त से मैंने उधार लिया हुआ है और ज्यादा उधार लूंगा तो मेरे लिए अच्छा है बुरा है। मेरे दोस्त से मेरा ओपनिंग 10,000 का उधार था, आज और 50,000 का उधार ले लिया, तो कैश का इनफ्लो है आउटफ्लो है, इनफ्लो है। जितना ज्यादा मैं उधार लेता जाऊंगा उतना मेरा पैसे के लिए तो अच्छा है, और जितना मैं पेमेंट करता जाऊंगा पैसे के लिए बुरा है, वैसे करंट एसेट के लिए। तो ये इनडायरेक्ट मेथड की फॉर्मेट सब बच्चों को याद रखनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से बात करेंगे, स्टार्ट किससे करेंगे, दिल किससे लगाएंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये 2 आइटम को, अरे इतना भी एडजस्ट कराओगे तो इसके भी मार्क्स है, और कोई एडजस्टमेंट आएगी ऊपर नीचे कंसेप्चुअली सोचोगे तो उसको भी एडजस्ट कर दोगे। 2 ही क्वेश्चन पूछना किसी भी एडजस्टमेंट से। वर्किंग कैपिटल तो ठीक है, ऊपर की दो क्वेश्चन पूछना, तो क्या वर्क ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वो जवाब देगी, वो जवाब देगी पक्का, तुमसे बात करेगी, तुम पूछ लेना उस एडजस्टमेंट से, क्या आर यू एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो कहेगी यस या नो, नो कहती है तो हटाओ, इनकम है तो माइनस, एक्सपेंस है तो प्लस, यस कहती है तो एक और क्वेश्चन पूछना, अच्छा सवाल हाँ है, भाई जिसका हाँ आ जाए तो उससे और बातें करेंगे। तो बोलो कि आप कैश में हो, नॉन कैश है, डेप्रिसिएशन भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है बट है तो नॉन कैश ना, तो वो कहती है नहीं नहीं मैं तो नॉन कैश हूं, तो फिर दोबारा हटा दो। बट वो कहते हैं नहीं मैं कैश हूं, तो रहने दो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फ्लो देखो क्या क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है अगली। इसमें तो एक ही मेथड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पेमेंट टू एक्वायर, आपने नॉन करंट एसेट को खरीदने के लिए कोई पेमेंट करी, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, बेचा तो इनफ्लो आएगा। भाई 10 की चीज 12 बेची तो प्रॉफिट ऑलरेडी कंसिडर हो गया, 10 की चीज 8 में बेची तो लॉस अपने आप कंसिडर हो गया, कैश में प्लस होगा, सर ये माइनस हो जाएगा। परचेज करोगे शेयर्स, माइनस हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट है, अरे इंटरेस्ट मिलेगा, रिसीव्ड है, रिसीव्ड, बच्चे कंफ्यूज नहीं करना, पे नहीं किया रिसीव किया है, डिविडेंड मिलेगा, भाई डॉली भाई को मिल रहा है, तो ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। ये तो लर्न कर लो भाई, 3-4 एडजस्टमेंट है इसमें, क्या बोलूं, अब समझ नहीं रहे हो तो क्या मुश्किल है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया, आप इसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो तो क्या करोगे, व्हाट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब मैं एग्जांपल कितने भी ले लूं, बट अगर आपको यही नहीं पता कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या, तो क्या ही समझोगे। भाई डॉली भाई अपनी टप्परी में नॉन करंट एसेट्स में जो चेंजेस कर रहे हैं ना, वो सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, वहां से जो कमा रहे हैं, और इंटरनली नहीं एक्सटर्नल भी। भाई मेरी एक जगह इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, मान लो मैंने बिल्डिंग्स खरीद रखी है, मैंने एफडीज करा रखी है, स्टॉक मार्केट में मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वेरियस प्रोजेक्ट्स में मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो जब मैं डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस स्टार्टअप्स में मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो मेरी हर जगह से इनकम अलग अलग आएगी। वो इन्वेस्टमेंट्स मेरी क्या है, अगर मैं अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाऊंगा तो मेरे लिए फाइनेंस इन्वेस्टिंग में डालूंगा उन्हें, और जो उनसे इनकम आ रही है वो भी इधर ही दिखाऊंगा। तो इन्वेस्टमेंट्स और उनकी इनकम यही आती है। ओहो ये क्या है डांस, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या बोलता है, कहता है पैसा लाओगे कहां से, लाओगे कहां से भाई, तो क्या कंपनी है तो शेयर इशू कर देंगे, शेयर कैपिटल,
लोन ले लेंगे, कोई तो देगा, कोई तो समझेगा, किसी का दिल तो मिलेगा, कोई तो हमदर्द बनेगा। भाई पीयूष बंसल जी के पास चले जाएंगे, कुछ इक्विटी ले लेंगे, कुछ लोन ले लेंगे, सुनाएंगे उन्हें अपनी बिजनेस की गाथा। शार्क टैंक में बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट बैठे रहते हैं पैसे देने को। लोन रिपे करेंगे, भाई लिया है तो वापस भी करेंगे, कर्ज है तो अदा भी करेंगे, रीपेमेंट ऑफ लोन। अच्छा, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट IFRS 18, एक और चेंज लेके आ गया आपके लिए। अच्छा, अगर हम इनकम टैक्स बच्चों पे करते हैं ना, याद रखना टैक्सेशन पेड, मैं यहाँ पे आपको दिखाना भूल गया था, इनकम टैक्स का पेड एक्रूल नहीं, जितना भी इनकम टैक्स पे हुआ है वो सारा का सारा एंड में यहाँ पे माइनस होता है। चक्कर क्या है, पहले जब मैं बच्चों को पढ़ाता था तो मैं इंटरेस्ट को भी यहीं से माइनस कराता था। इंटरेस्ट को यहां से जब अपन माइनस करते थे तो बच्चे मुझे बहुत ये बात बोलते थे कि सर ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है सर, इंटरेस्ट देना, जैसे इन्वेस्टमेंट की इनकम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आनी चाहिए, फाइनेंस का जो खर्चा है, मतलब जो लोन का खर्चा है देन, आप इनकम को इनकम के साथ दिखा रहे हो, इन्वेस्टमेंट को इनकम के साथ दिखा रहे हो, इनकम और इन्वेस्टमेंट को साथ दिखा रहे हो, तो लोन जब लिया तो लोन की कॉस्ट भी उसके साथ दिखाओ, ऊपर क्यों दिखा रहे हो। तो तब मैं बच्चों को कहता था कि बच्चों अभी जो इसके पीछे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की सोच है वो ये है कि इंटरेस्ट एक मेजर एक्सपेंस है, हम अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लो से उसको पे करते हैं, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो को और इंटरेस्ट को एक साथ दिखाना इन्वेस्टर के लिए अच्छा है, यूजर के लिए अच्छा है। भाई एक धंधे का मान लो फॉर एग्जांपल उसके पास 100 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग कैश फ्लो है और 150 करोड़ की इंटरेस्ट है, तो आप नीचे ना दिखा के ऊपर ही दिखा रहे हो ताकि प्रेजेंटेशन क्लियर हो जाए कि हाउ दे आर मैनेजिंग देयर इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्योंकि लोन का ब्याज का खर्चा बहुत बड़ा है यार, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया नहीं होना चाहिए। तुम कहो कि यार मेरे पास धंधा तो बहुत है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, महीनों में लाखों की इनकम है, बट तब क्या फायदा जब सब कुछ लोन पे है, ब्याज पे है, और ब्याज इतना ज्यादा है कि इनकम से ज्यादा तो तुम इंटरेस्ट पे करते हो। तो दोनों को यहां दिखा दिया करते थे, बट अब IFRS 18 कहते हैं नहीं, आप लोग सही हो, प्रेजेंटेशन सही की सही होनी चाहिए, इंटरेस्ट के साथ ही इंटरेस्ट दिखना चाहिए, इसको भी अब से यही शो करेंगे। फिक्स कर दिया बच्चों, अब ऑप्शन नहीं है, पहले ऑप्शन था, अब ये फिक्स कर दिया जगह इसकी, तुम्हारी प्लेस फिक्स कर दी, अब तुम फाइनेंसिंग में आओगे तो डिबेट ही खत्म कर दी। अच्छा, डिविडेंड तो पहले भी यही आता था, डिविडेंड पे करोगे तो डिविडेंड हो जाएगा, नेट कैश फ्लो फाइनेंसिंग, बस ये दो चेंज है और कोई चेंज नहीं है, तो ऐसे घबराना भी मत, चेंज चेंज चेंज, ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी तरह चेंज करते रहेंगे, वो हर दिन चेंज करते थे, आज कोई और तो कल कोई और, ऐसा नहीं, बड़ी छोटी सी बात है, हल्की सी रिक्वेस्ट है कि यार इंटरेस्ट पेड को रिकॉर्ड कर दो, और किसको रिकॉर्ड कर दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट कर देना। अच्छा, कई बार आपको परचेज नहीं दिया होगा कि कितना पीपी खरीदा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो वही लेजर बनाओ या वही देख लेना ओपनिंग कितना है, कितना और खरीदा, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ये इसको हम एक्स मान लेंगे, बैलेंसिंग फिगर आएगी, ठीक है। बाकी चीजें गिवन होंगी, कितना था, कितना डिस्पोज कर दिया, डेप्रिसिएशन कितना लगाया, रिवैल्यूएशन को प्लस कर देंगे, क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा तो क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे। कई बार गेन लॉस ना नहीं दिया होता कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको एडजस्ट करना होता है ना, देखो। अच्छा, ये बहुत कैश फ्लो का कंसेप्ट नहीं है, अगर कोई बच्चा सोचे कि सर ये कैश फ्लो का कंसेप्ट है, नहीं नहीं, प्रॉपर्टी प्लांट अकाउंट बनाना लेजर है, ये पीपी लेजर, मेरे ख्याल से सबको आता है पीपी का लेजर बनाना, जो जो चीजें बढ़ाएंगी वो डेबिट साइड, बस मैंने उसे स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिख लिया। भाई एग्जाम में कहाँ लेजर बनाओगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, पेपर तुम्हें मिलेगा भी तो भी रिमोट में तो पेपर भी नहीं मिलता, तो लेजर नहीं कैलकुलेटर पे ही कर लोगे, तो इसलिए इस फॉर्मेट में बता रहा हूं। दूसरा, गेन लॉस ना दिया हो तो सर ये गेन लॉस चाहिए ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब आप बनाते हो तो अगर आपका गेन है तो क्या करते हो, माइनस, और लॉस आपको पीएनएल में दिया हुआ है तो प्लस करोगे। बट अगर आपको फिगर ही नहीं दी हुई, बोला है कि गेन लॉस हुआ है, तो आपको निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे, सेल प्रोसीड माइनस कैरिंग वैल्यू। तो ध्यान रखना, इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि एडिशंस क्या होते हैं, डिस्पोजल क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन क्या होते हैं, रिवैल्यूएशन क्या होते हैं, IAS 16 का पार्ट है ये, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 का, बहुत ज्यादा इस लेवल पे इसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बता दिया कि कैश फ्लो में कैसे प्रॉब्लम आएगी, कैश फ्लो में कैसे टेस्ट होगा। तो कैश फ्लो में टेस्टिंग ये होगी कि आपको ना ये कैश परचेज नहीं दिया होगा, क्योंकि ये हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए चाहिए होता है, भाई ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है,
अब ये अगर आपको डायरेक्टली नहीं बताया कि साल में आपने कितनी परचेज करी है या सेल का प्रॉफिट लॉस नहीं दिया, तो ये 2 स्टेप के लिए आपको इसको बनाना पड़ सकता है। बना लोगे सर? बना लेंगे। डिविडेंड पेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये तो हमेशा चेक करना, इसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं होगा, बस आपको खुद से हर बार चेक कर लेना। बच्चे इसके 2 मार्क्स खो देते हैं। अरे डिविडेंड पेड जनरली ये फंसा के रखता है, क्योंकि ओपनिंग रिटेन अर्निंग और प्रॉफिट सोचो हमेशा कैलकुलेट कर ले रहा है, तो बिना बोले भी, चाहे एफआर हो चाहे एफओ, दोनों में मैंने देखा ये चीज, बच्चों के साथ खेल जाते हैं यहाँ पे। अरे देखो मेरे पास ना 10,000 का प्रॉफिट था ओपनिंग पिछले साल का पैसा, ठीक है, रिटेन अर्निंग। इस साल मैंने 5,000 और कमाया और क्लोजिंग मेरे को दिया हुआ है, तो मेरे पास कितना होना चाहिए भाई? मेरे पास होना कितना चाहिए पैसा, मतलब प्रॉफिट मेरा कितना होना चाहिए? 15,000। बट मुझे क्लोजिंग दिया हुआ है 13,000। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही है कि 2,000 आपने, $2,000 आपने कुछ यूज कर लिया और कुछ भी यूज क्या मानोगे? पेड, डिविडेंड पेड। क्या मानोगे दोस्त? डिविडेंड पेड मानोगे बाबू, समझ लो बात को। दिस इज योर डिविडेंड पेड। 15 है बचा 13 है, तो गया कहां 2,000 रुपए? विड्रॉल थोड़ी मानोगे कंपनी के केस में, कोई ड्राइंग थोड़ी मानोगे, ओनर थोड़ी होता है कोई, सोल प्रोप्राइटर थोड़ी पढ़ रहे हैं हम, एसीसी में हम कंपनी अकाउंटिंग पढ़ते हैं, कोई पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर पे हमारा फोकस नहीं है ज्यादा, तो समझो। डायरेक्ट मेथड, अब तो ये तो बातें इनडायरेक्ट मेथड की हो गई। डायरेक्ट मेथड तो और भी होली बात करता है, सिंपल बात करता है। क्या कहता है? कैलकुलेट एक्चुअल कैश रिसीव्ड एंड पेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से कितना कैश मिला, कैश पेड टू सप्लायर, कैश पेड टू एम्प्लॉय, अदर पेमेंट्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डायरेक्ट मेथड कहता है जैसे आप कैश फ्लो बनाते हो ना, वैसे ही कैश फ्लो उठा लो और जितनी भी उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो लो इन और आउट और बन जाएगा। मतलब कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, तो ये रिसीवेबल अकाउंट से बन सकता है कि कितना कैश मिला, कलेक्शन। आपको इसके लिए हो सकता है कि रिसीवेबल अकाउंट की जरूरत पड़े। रिसीवेबल अकाउंट आता है ना आपको, डेबिट से बढ़ेगा क्रेडिट से गिरेगा। भाई अगर मैं रिसीवेबल अकाउंट की बात करूं आपसे, तो ओपनिंग इसमें इधर आ जाएगा, क्लोजिंग इसमें इधर आ जाएगा, स्टेटमेंट में बना लो चाहे, प्लस करोगे क्रेडिट सेल, अगर अपने क्रेडिट में सेल करी, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है यही तो आएगी कलेक्टेड। कितना पैसा आया, पैसा आने से कम होगा, क्रेडिट सेल से इधर बढ़ेगा, डिस्काउंट से उधर जाएगा, तो जो चीज डेबिट क्रेडिट में डाल देना बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, जो चीज जहां जानी चाहिए। तो इसके लिए आपको हो सकता है रिसीवेबल अकाउंट बनाना पड़े, सप्लायर के लिए आपको पेबल अकाउंट बनाना पड़े कि कैश पेड टू सप्लायर निकाल सको, जिससे कि कितना अपन ने कैश पे किया सप्लायर को, एम्प्लॉय को सैलरी पे करी, कैश पेड टू एम्प्लॉय आपको देखना है कि अपन ने सैलरी कितना दिया, अदर पेमेंट्स कुछ करा है, बिजली का बिल है, टैक्स पे किया है, इनकम टैक्स पेड, कोई भी और पेमेंट्स हैं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो जितना भी इनफ्लो है, जितना भी ऑपरेटिंग से इनफ्लो है वो ऊपर डायरेक्ट, अब देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं, उसमें भी ये चीज कर रहा था बट मैं उल्टा पहुंच रहा था, आंसर दोनों से सेम आएगा, ये बात ध्यान रखना, चाहे डायरेक्ट से करूं चाहे इनडायरेक्ट से, आंसर सेम आना चाहिए, वरना गलत किया आपने। क्योंकि बात तो एक ही है ना, अपन सीधा चले भाई, अपन सीधा चले या उल्टा चले, अपन उल्टा चल रहे हैं या सीधा चल रहे हैं, पहुंचेंगे तो वहीं पे। भाई मुझे आगे जाना है, चाहे मैं उल्टा होके आगे आगे पहुंचूं या सीधा होके पहुंचूं, पहुंचूंगा तो वहीं पे ना मेरा दोस्त। तो बात तो वही है कि अपन सीधा सीधा बना ले, ऊपर डायरेक्ट बनाए या इनडायरेक्ट बनाए। भाई खाना खुद खा ले या कोई और खिला दे, फायदा तो हमारा ही है। तो वही बात है, जो जो इन इन, जो जो आउट आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, नॉलेज इन नॉलेज इन, नॉट आउट। तो ये आपका बच्चों मैंने फॉर्मेट बना दिया यहाँ पे, इंटरेस्ट पेड थोड़ा और डिटेल में डाल दिया, ये 2 आइटम और ऐड कर दिए, इंटरेस्ट पेड और इनकम टैक्स पेड। अच्छा ये पुराना वाला आ गया, अब इंटरेस्ट पेड यहाँ पे नहीं आएगा, इसको मैं काट देता हूँ। अच्छा है जान लो, चाहे ऑपरेटिंग हो चाहे इससे बनाओ उससे बनाओ, इंटरेस्ट पेड तो अब यहाँ पे नहीं आएगा, कट कर दिया। बाकी सारी चीजें ठीक है, अब इंटरेस्ट पेड तो फाइनेंसिंग में जाएगा भाई, ये तो पुरानी बातें थी। अब क्या, अब भूल जाओ नाम इसका, अब इस गली में नहीं रहते, छोड़ दिए गलियां उन्होंने,
अब गलियां चेंज हो गई हैं इनकी, अब उस गली में क्या जाना। तो ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है सर के साथ। मैंने आपको मेजर सारी बातें कैश फ्लो की बता दी हैं बच्चों। सिर्फ इन चीजों को भी ध्यान रख लोगे ना, इस कंसेप्ट को, इन फॉर्मेट्स को भी ध्यान रख लोगे ना, तो बिल्कुल जिसको भी नहीं आता वो भी 50% मार्क्स तो लेके आ जाएगा एग्जाम में। यही सब चीजों से आना है, बहुत कुछ एडवांस आना है, नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, बट इतना करके जाओ कि मैं कुछ तो फाइट कर पाऊं, ब्लैंक नहीं जाना। अरे ठीक है, नहीं हो पा रहा, पता है कि दिक्कत है, बट अपनी तरफ से तो बेस्ट करो। अब इतना तो हर कोई कर सकता है जितना मैंने आज करा है। भाई बताया क्या आपको, यही तो बोला कि 3 एक्टिविटी है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड कर देना। कैश इक्विवेलेंट कुछ नहीं है, रहने दो। कैश की जैसी चीजें जो 2 से 3 महीने में रिडीम होने वाली होती हैं, लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग आ गया, ठीक है सर। जैसे कैश इक्विवेलेंट का अगर आपको मैं बोलूं तो इन्वेस्टमेंट्स हो गई, लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हो गई, गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स हो गई, जिनको आप एकदम से लिक्विडेट कर सकते हो, तो उन्हें भी हम कैश के बराबर मानते हैं। बट जनरली इसकी टेस्टिंग इस लेवल पे नहीं है आपके बहुत ज्यादा एसीसी में, उनका कैश इक्विवेलेंट पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं है। हाँ, मीनिंग पता होना चाहिए। तो एबीसी, नेट कैश, इंक्रीज डिक्रीज, ओपनिंग कैश एंड क्लोजिंग कैश आ गया। 2 मेथड है ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने को, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट की क्या फॉर्मेट है, इनडायरेक्ट अगर कैश फ्लो फ्रॉम इनडायरेक्ट मेथड हम बना रहे हैं दोस्त, तो क्या बेसिक फॉर्मेट फॉलो करना है। पहले लेते थे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पहले लेते थे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अब लेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आफ्टर आईएफआरएस 18 ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज डिफाइंड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या ऐड कर दोगे, डिप्रिसिएशन। प्रॉफिट है तो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। लॉस है डिस्पोजल पे तो क्या करोगे, ऐड कर दोगे। उसके बाद यू हैव टू रिमेंबर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। भाई जो कैश के लिए अच्छा वो प्लस, और जो कैश के लिए बुरा वो माइनस। करंट एसेट बढ़ना कैश के लिए बुरा तो माइनस, करंट एसेट का गिरना कैश के लिए अच्छा, क्योंकि कैश आ रहा है तो प्लस। ये आ गया आपका वर्किंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और इसमें से क्या हटा दोगे, इनकम टैक्स। इंटरेस्ट नहीं हटेगा, इंटरेस्ट कहां जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। बाकी फिर इन्वेस्टिंग की बात करी और फाइनेंसिंग की बात करी। कैश फ्लो स्टेटमेंट ओवर यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड तो और भी आसान है, कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो आया और जो गया ऑपरेशन का, बस ये देख लो ये ऑपरेटिंग है कि नहीं। अच्छा, वो वाला इनफ्लो आउटफ्लो मत लेना जो ऑपरेटिंग का नहीं है। मान लो कोई इंटरेस्ट से इनकम आई, डिविडेंड से आई, वो नहीं आएगी। आई बात समझ, यही है बस चैप्टर, और तो है क्या। बातों को जितना सिंपल रखो उतना अच्छा है बच्चों, बातों को जितना मुश्किल बनाओगे उतनी मुश्किल हो जाएंगी, जितना कॉम्प्लेक्स सोचोगे उतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और मुश्किल कुछ है नहीं इस दुनिया में, सबसे ज्यादा मुश्किल है खुद को समझाना, समझना नहीं, खुद को समझाना। जब खुद को समझा दोगे तो सारी मुश्किल आसान हो जाएगी। अब देखो, ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, ऐसे तो जाने नहीं देंगे। तो यहां कैश फ्लो स्टेटमेंट को खत्म करते करते कुछ क्वेश्चन में बात करते हैं। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एंटिटी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है। अच्छा वैसे अब ये होगा नहीं, पुराना क्वेश्चन है इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मानो एक ही बात है यार, लॉस ऑन डिस्पोजल। अच्छा लॉस को माइनस किया हुआ है, अच्छा प्रॉफिट हम हटाते हैं। लॉस को डिस्पोजल, अगर मेरे को लॉस हुआ है तो मेरे को माइनस करना चाहिए अगर रिमूव करना है, या प्लस करना चाहिए। डाउट है यार दोस्त, डाउट है। अच्छा क्वेश्चन, इंक्रीज इन रिसीवेबल। अच्छा करंट एसेट का बढ़ना, करंट एसेट बढ़ेगा, इंक्रीज, रिसीवेबल बढ़ेगा, तो कैश के लिए अच्छा है बुरा है। मतलब आपको पैसा नहीं आ रहा, आपके डेटर्स बढ़ रहे हैं, आपके रिसीवेबल बढ़ रहे हैं, आपको पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा, रुक रहा है आपका पैसा, बुरा है आपके लिए, माइनस होगा, सही है। इंक्रीज इन पेबल, पेबल का बढ़ना, पेबल का बढ़ना आपके लिए अच्छा है, आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ रही, आपको पेबल और मिला जा रहा है, उधार और मिला जा रहा है, आपकी जिंदगी संवरती जा रही है, तो ये क्या होगा, ऐड होगा, प्लस होगा, ठीक है। The following criticism extract have been made. The loss on the disposal should have been added or not deducted. कहता है ऐड होना चाहिए था, मेरे को नहीं पता यार, ये तो अभी इंक्रीज तो सही है, ये भी सही है, फर्स्ट के लिए डाउट है, बताओ। नन ऑफ द अबव, एक डी में ऑप्शन है, दिखाई नहीं दे रहा तो वो लास्ट में नन ऑफ द अबव है। क्या टिक कर दूं, क्या टिक कर दूं, दोस्त बता दे। 2 मार्क्स के लिए अभी जो पढ़ाया उससे हो सकता है क्रैक या नहीं हो सकता। 2 मार्क्स के लिए तेरे सामने है मेरे दोस्त, और मुझे तो लग रहा है, सही बताऊं मेरे साथ जाओ तो मैं तो ये कहूंगा कि लॉस ऑन डिस्पोजल शुड हैव बीन एडेड नॉट, गलत बात है, माइनस ही होना चाहिए था। तो जो जो मेरे साथ हैं, सर के साथ हैं, जल्दी से बता दो कि सर
आंसर क्या है? नन ऑफ द अबव। मैं डी के साथ जाऊंगा, और जो सही मानता है वो दो ही ऑप्शन बचे, बाकी तो मैंने बता ही दिया। तो बी या डी बचा। अगर पहली बात सही है तो बी आंसर, अगर ये भी गलत है तो डी आंसर। तो जो जो मेरे साथ गया बच्चों, यही बात है, सर के साथ जाना है यार, ऐसे ही थोड़ी। अरे मेरे नालायक बच्चों, सर के साथ नहीं, कंसेप्ट के साथ जाना है। मैं भी बोलूं तो सर क्यों बोल रहे हो, कंसेप्ट से ऊपर तो सर भी नहीं बोल सकते, साफ बोल दो। घुमा फिरा के आऊंगा ही मैं कंसेप्ट पे, थोड़ा घुमा दूंगा आपको, ले चलूंगा पढ़ाई को अपने तरीके से। अपना तरीका है, सबका अपना है भाई। डॉली डॉली भैया अपने आप करते हैं, हम अपने तरीके से आपको लेके जाते हैं। अब उनके लेवल तो नहीं है हमारे पास, वरना हम भी इन्फ्लुएंसर ही होते बेटा। तो यहाँ थोड़ी होते फिर आपके साथ। बी करेक्ट आंसर। अरे अभी तो बोला, लॉस है, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, वो भी एक्सपेंस है, लॉस भी एक्सपेंस है, तो ऐड बैक ही तो करोगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर इन एंटिटी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। कहता है इनमें से कौन सा कैश फ्लो के अंदर आएगा। क्या समझ रहा है ये, हल्के में ले रहा है क्या? ऐसे क्वेश्चन पूछने की हिम्मत कैसे हो जाती है इनकी? हल्के में ले रहा है क्या हमको? भाई जहां से इन क्वेश्चनों की सोच खत्म होती है, वहां से आप लोगों की स्टार्ट होती है बच्चों। सर इतना मत चढ़ाओ, बहुत तेज गिरेंगे सर, बहुत तेज गिरेंगे सर, टूट जाएंगे, पहले ही कम टूटे हुए हैं क्या? अरे नहीं बेटा, मैं तो रियलिटी कह रहा हूं, इसी भरोसे से। ये ओवर ऑप्टिमिज्म नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये तुम्हारी रियलिटी है बच्चों। तुम सब में है वो जो तुम दूसरों में ढूंढते हो। तुम खुद ही हो, तुम खुद ही हो टाटा, तुम खुद ही हो अंबानी, तुम खुद ही हो पीटी उषा। ना ढूंढ दूजे में, मिलेगा नहीं कोई भी। बुराई भी तुम में ही है बच्चों, अच्छाई भी तुम में ही है। वो कहते ना, बुरा जो मैं देखन चला, बुरा ना मिलिया कोई। कुछ ऐसे ही दो लाइन कही हुई है कबीर जी ने। खुद को देखा तो पता लगा मुझसे बुरा ना कोई। तो बात को समझो, इंसान में ही है बच्चों अच्छाई बुराई सारी। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन एंटिटी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, अरे नहीं आएगा, प्रपोज्ड है, रिप्लाई थोड़ी आया, अभी तो वन साइडेड है। कैश में कैसे हो जाएगा जब हुआ ही नहीं कुछ, डिविडेंड पेड थोड़ी कर दिया। डिविडेंड रिसीव्ड आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। कैश फ्लो तो बोला है, पक्का पक्का पढ़ लो। बोनस इशू, अरे भाई बोनस इशू तुझे बच्चा बच्चा जानता है, तू मत आया कर। तू कैश फ्लो की, तेरे को कैश फ्लो में आने की क्या जरूरत है? तू तो कैश की एक्टिविटी नहीं है, तू क्या है? तू क्या है? तुझे नहीं पता कि तू क्या है। तू बोनस इशू है, नालायक है तू। सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन, अरे रिवैल्यूएशन भाई, तू खुद ओसीआई में जाता है, तेरे को जरा सी इज्जत है तेरी? तू कैश फ्लो में आएगा? तू कैश में होता है? मेरी 10 करोड़ की बिल्डिंग मेरी 15 करोड़ की हो गई, 5 करोड़ की मैंने बुक में दिखा दी, बेची थोड़ी बिल्डिंग। हवा में तो टोरे बहुत है, गली में नाम बहुत है सर हमारा, तो क्या करें? नाम है तो क्या करें? नाम से क्या है बच्चों? पॉकेट में क्या है वो चाहिए दुनिया को। तो डिविडेंड रिसीव्ड सही लिखा है ना, मैं सही किया ना? देख लेना बच्चों। विच सेकंड इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड अपीयर इन एंटिटी कैश फ्लो। तो डिविडेंड रिसीव्ड आएगा सेकंड ओनली, बाकी नहीं आएगा। ठीक, अरे ये क्या आ गया, ज्यादा क्वेश्चन ले आए क्या हम? अच्छा, क्वेश्चन ज्यादा लेके आए, तो बताओ। चलो इसको पढ़ो, कौन पढ़ता है इसको, देखो जल्दी से। क्या कहानी है इसके? अ कंपनी सोल्ड वेयर हाउस प्रीमिसेस, अच्छा वेयर हाउस बेचा, लॉस ऑन डिस्पोजल ये है। तो ट्रीटमेंट पूछ रहा होगा, तो ये तो अभी पढ़ा, सेम सेम सी बात आ गई। एडजस्टमेंट कौन सा वाला होगा? डिडक्ट, लॉस ऑन डिस्पोजल क्या करते हैं? माइनस करते हैं। डिडक्ट ठीक बोल रहा है, माइनस होगा। अरे सर माइनस थोड़ी करते हैं, प्लस करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी बच्चों में बार बार, तो सर ये तो वैसे ही गलत हो गया, मत पढ़ो। सर डिडक्ट को तो पढ़ो ही मत। अरे अरे कट कट कट, अरे पूरा पढ़ लेना बच्चा, नहीं ऐसे मत करो सर, हम नहीं पढ़ेंगे, थक गए सर। ठीक है, इतनी देर पढ़ रहे हो सर से। एड एन एडजस्टमेंट इन द ऐड, करेक्ट 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 करेक्ट, हैप्पीनेस हैप्पीनेस, ऐड इंक्लूड इन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अरे वाह सर, कैसे कैसे? प्रॉफिट और लॉस को तो आप लेते नहीं हो। अरे सेल परचेज में ले लेते हैं ना, जितने का सेल किया टोटल ले लिया, तो अलग से प्रॉफिट लेने की जरूरत क्या है? और लॉस तो कैश में होता ही नहीं, तो लॉस आएगा ही नहीं, प्रॉफिट तो आ ही जाएगा। तो क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है ना प्रॉफिट लॉस अल्टीमेटली।
तो सी करेक्ट आंसर हुआ, राइट। प्रोसीड फ्रॉम सेल, सॉरी, देखो आगे देखो, विच ऑफ द वैलिड क्रिटिसिज्म। अब क्या बताएं, क्या वैलिड है क्या इनवैलिड है। बुराई वो बहुत करती है हमारी, अब कितना सच है कितना झूठ दुनिया दो हिस्सों में बट चुकी। कुछ करते हैं प्यार, कुछ करते हैं तकरार, पर अपन को दोनों प्यारे। भाई जिसकी बने तो बने, जिसकी ना बने तो उसकी भी बने, यही है अपनी बात। तो बता दो इसका आंसर क्या है ये। अरे सेम ही क्वेश्चन लग रहा है क्या पिछली बार, नहीं थोड़ा डिफरेंट है। नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग टैक्स, तो नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग टैक्स नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब से इसे क्या मानोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सर नाम में क्या रखा है, चलो कोई नहीं, अब तो थोड़ा बहुत रखा है नाम में, IFRS 18 कहता है तो नाम ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही बोलेंगे उसे। डेप्रिसिएशन चार्ज माइनस किए, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, ये यहाँ पे कैसे आ गया। नलायकी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, कोई प्रॉफिट लॉस भी नहीं है, प्रोसीड है, प्रॉफिट लॉस भी नहीं है, ये तो बिल्कुल ही नहीं आता। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का बढ़ना, इन्वेंट्री का बढ़ना, क्या मतलब, देखो 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 मैं थोड़ा धीरे धीरे करता हूँ। इन्वेंट्री मेरे पास 10 थी 15 हो गई, तो 10 से 15 मतलब मैंने और खरीदी है तो पैसा गया है, माइनस होगी, अरे वाह बिल्कुल 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 ठीक। अच्छा अच्छा, इंक्रीज इन अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल मतलब मेरे पास 10,000 के पेबल्स थे, बढ़ के 15 हो गए, पैसा आया है, ओहो ये भी प्लस होगा, बिल्कुल ठीक। तो गलत क्या है, गलत क्या है, गलत क्या है, प्रोसीड प्रोसीड, प्रोसीड ऑफ नॉन करंट शुड नॉट अपीयर इन दिस स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो करेक्ट आंसर क्या है, फोर्थ। अच्छा कौन कौन सी क्रिटिसिज्म वैलिड है, डेप्रिसिएशन शुड हैव बीन एडेड नॉट डिडक्टेड। ओहो क्या गड़बड़ कर दी हमने, देखो बच्चों खो गए हम किसी के ख्यालों में, बिल्कुल ठीक कह रहा है, अपने तो ध्यान ही नहीं दिया। अरे डेप्रिसिएशन को माइनस किया आपने, रोका भी नहीं सर को, ऐसे नहीं होता बच्चों। फंसना नहीं है बेटा, बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो फंसाएगा बार बार। डेप्रिसिएशन जैसे हम पीएनएल में माइनस करते हैं, यहाँ भी माइनस कर दिया, अरे जब माइनस वहां भी किया है यहाँ भी माइनस कर, डबल माइनस क्यों कर रहे हो, वो इग्नोर ही कर दो, इससे बढ़िया देखो माइनस करके मत आ जाना, इतना एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगेगा। अरे भाई जब उसने प्रॉफिट में माइनस किया तुम दोबारा माइनस कर दोगे तो बात तो डेप्रिसिएशन तो ऐड होना चाहिए था। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, फर्स्ट एंड फोर्थ, बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसके साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का मस्ती वाला फन रिवीजन खत्म होता है। हालांकि मैं थोड़ा लंबा क्लास लिया इस काप से, जितना इस क्लास में कवर कर सकता था। डेफिनेटली इट्स नॉट एन ऑल्टरनेटिव टू आवर रेगुलर सेशंस, बट हाँ इट इज अ सपोर्ट, अ फ्री सपोर्ट टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम आवर साइड। तो लाता रहूंगा आपके लिए कुछ और नई बातें, कुछ और नई चीजें that will definitely add value to your studies, your life and your career. तो तब तक के लिए अलविदा बच्चों, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।